प्रिय दर्शकों नमस्कार। आज की जो ये वीडियो है विशेष रूप से उन माताओं के लिए बेहद खास होने वाली है जो माताएं अपने बच्चों की शादी में हो रही देरी को लेकर परेशान रहती हैं। बहुत सारे उपाय भी कर चुकी हैं, कोशिश भी कर चुकी हैं, लेकिन सफलता नहीं मिल पा रही है। ऐसे में हरियाली तीज के दिन किया गया एक छोटा सा उपाय करवा सकता है आपके बच्चों का विवाह। यदि आपके बच्चों के विवाह में लगातार देरी बनी हुई है, बनती बनती बात बिगड़ जा रही है, तो आज जो उपाय मैं आपको बताने वाला हूं, इस उपाय को आपने अच्छे से समझ लेना है और मेरे द्वारा बताए गए तरीके से हरियाली तीज के दिन आपने ये उपाय कर देना है। ये उपाय करने से आपके बच्चों की शादी के लिए कोई न कोई मनचाहा रिश्ता जरूर आएगा और शादी होने का योग भी बन जाएगा। कई बार बच्चों की जन्म कुंडली में ग्रह और नक्षत्रों के कुछ ऐसे दुर्योग बन जाते हैं जिनके चलते विवाह में लगातार विलंब होता रहता है। रिश्ते आएंगी, बातें चलेंगी, लेकिन कोई भी बात, कोई भी रिश्ता सफलता तक नहीं पहुंच पाएगा, बीच में ही रुक जाएगा। और यदि कई बार रिश्ता पक्का हो भी जाता है तो एंड में जाकर कोई न कोई ऐसी बात निकल कर सामने आती है जिसके चलते रिश्ता टूट जाता है। कभी लड़की वाले मना कर देते हैं, कभी लड़के वालों की तरफ से ना हो जाती है। देखने वाले आएंगे, देखकर चले जाएंगे, लेकिन किसी भी प्रकार का पॉजिटिव रिप्लाई सामने से आपको मिल नहीं पाएगा। बच्चों की उम्र लगातार निकलती जाएगी, अनाब शनाब रिश्ते आएंगे, आपके लेवल का रिश्ता नहीं आएगा और जो भी रिश्ता आपके लेवल का होगा वो पक्का नहीं हो पाएगा। यदि आप इन समस्याओं से जूझ रहे हैं, परेशान हो चुके हैं, तो इन समस्याओं से छुटकारा दिलाने के लिए हमारे शास्त्रकारों ने बहुत सारे उपाय बताए हैं। तो उन्हीं उपायों में से एक उपाय आज मैं आपको बताने वाला हूं, जो कि आपने हरियाली तीज के दिन कर देना है। प्रिय दर्शकों, कार्यक्रम को आगे लेकर के चलूं, इससे पहले आपसे निवेदन करना चाहूंगा, यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं, पहली बार आप मेरा कार्यक्रम देख रहे हैं और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए, ताकि हमारी आने वाली इसी प्रकार की नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके और वो वीडियो आप आसानी से देख पाएं। प्रिय दर्शकों, अब आप ये जान लीजिए कि ये उपाय आपने कब और कैसे करना है। ये उपाय करने के लिए आपके पास कौन कौन सी सामग्री का होना जरूरी है। प्रिय दर्शकों, 19 अगस्त 2023 शनिवार के दिन हरियाली तीज का पर्व मनाया जाएगा। तो आपने ये उपाय हरियाली तीज यानी कि 19 अगस्त शनिवार के दिन ही करना है। ये उपाय आप सुबह से लेकर शाम तक किसी भी समय कर सकते हैं। समय का कोई भी बाउंडेशन नहीं है। जब भी आपको पूरे दिन में समय मिले उसी समय आप ये उपाय कर सकते हैं। ये उपाय करने के लिए आपके पास क्या सामग्री होनी चाहिए, इसको आप नोट कर लीजिए। आपके पास 2 रुमाल होने चाहिए। कौन कौन से रुमाल? एक रुमाल हरे रंग का और एक रुमाल पीले रंग का। 2 रुमाल आपके पास होने चाहिए। एक पानी का लोटा होना चाहिए। आप कोई भी लोटा ले लीजिए। आप स्टील का लोटा ले सकते हैं, तांबे का लोटा ले सकते हैं, कोई भी लोटा आप ले लीजिए और उसके अंदर थोड़े से काले तिल डाल लीजिए। हो गया। और क्या चाहिए? आपके पास एक सिंगारदानी होनी चाहिए। सिंगारदानी यानी कि सिंगार की किट। जो माताएं हैं वो भली भांति जानती हैं सिंगार की किट क्या होती है, आपको बाजार से आसानी से मिल जाएगी। तो इस सिंगार की किट के अंदर जो चूड़ियां होंगी वो हरे रंग की होनी चाहिए। इस बात का विशेष ध्यान आपने रखना है। इस श्रृंगार किट के अंदर जो चूड़ियां हैं वो हरे रंग की ही आपने लेनी है, किसी दूसरे रंग की नहीं होनी चाहिए। तो श्रृंगार किट के अंदर जैसे कंघा है, शीशा है, लिपस्टिक है, पाउडर है, इत्यादि और भी बहुत सारी चीजें आप अच्छे से जानती हैं कि श्रृंगार किट में क्या होता है। तो एक श्रृंगार किट आपने ले लेनी है। ये सामग्री आपके पास होने चाहिए ये उपाय करने के लिए। हरियाली तीज के दिन जब भी आप ये उपाय करें तो स्नान आदि से निवृत्त होकर के साफ सुथरे कपड़े आपने पहन लेने हैं और ये सारा सामान लेकर आपको शिव मंदिर में जाना है। आपके आसपास कोई भी शिवालय हो, शिव मंदिर, तो वहां पर आपने चले जाना है और वहां पर जाने के बाद
शिवलिंग जहां पर स्थापित कर रखा है वहां पर आपने बैठ जाना है। सबसे पहले जो पानी का लोटा आप लेकर के गए हैं, तिल मिश्रित यानी कि काले तिल आपने डाल रखे हैं पानी के अंदर, तो वो पानी आप ओम नमः शिवाय बोलते हुए शिवलिंग पर अर्पित कर दीजिए। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, इस प्रकार से बोलते हुए पूरा जल शिवलिंग पर अर्पित कर दीजिए। उसके बाद ये जो 2 रुमाल आप लेकर के गए हैं, इन दोनों रुमालों को आपस में बांध दीजिए। कैसे बांधने हैं? एक सिरा हरे रुमाल का लेना है, एक सिरा पीले रुमाल का, तो दोनों के एक एक सिरे आपने बांध देने हैं। अब एक रुमाल इतना सा है तो 2 रुमाल इतने हो जाएंगे। तो इस प्रकार से आपने रुमाल को बांध देना है। बांधने के बाद जो भी शिवलिंग का नीचे वाला हिस्सा है, मान लीजिए ये नीचे वाला माता रानी के कमलस्थ है और यहां पर ये शिवलिंग टिका हुआ है, तो जो नीचे वाला हिस्सा है वहां पर आपने इस बंधे हुए रुमाल को रख देना है। अब ध्यान देने योग्य बात है, रुमाल में आपने एक ही गांठ लगानी है, 2 गांठ नहीं लगानी, एक ही गांठ लगानी है। और जो शिवलिंग का नीचे वाला हिस्सा है वहां पर आपने इस रुमाल को रख देना है। उसके बाद क्या करना है? उसके बाद ये जो श्रृंगार किट आप लेकर के गए हैं, इस श्रृंगार किट में से जो भी सामान है वो आपने बाहर निकालना है और एक एक सामान माता रानी की जो प्रतिमा है उसके सामने आपने रख देना है। यदि संभव हो तो माता रानी का श्रृंगार आपने अपने हाथों से करना है। कैसे करना है? श्रृंगारदानी के अंदर लिपस्टिक है तो माता रानी को थोड़ी सी लिपस्टिक आप लगा सकते हैं। उसके अंदर मांग भरने का जो सिंदूर है वो भी है तो माता रानी की मांग भी आप भर सकते हैं। उसके अंदर चूड़ियां हैं हरे रंग की, तो माता रानी के हाथ में आप चूड़ियां पहना सकते हैं। कम से कम 7 चूड़ियां जरूर होनी चाहिए, इस बात का भी आपने ध्यान रखना है। तो कम से कम 7 चूड़ियां इस किट में होनी चाहिए और माता रानी के हाथ में आप चूड़ियां पहना सकते हैं। यानी कि पूरा श्रृंगार आप माता रानी का कर सकते हैं यदि संभव हो तो। और यदि ऐसा करना संभव नहीं है तो फिर ये श्रृंगार किट का सारा सामान किट से बाहर निकाल करके माता रानी की जो प्रतिमा है उसके सामने आपने रख देना है और हाथ जोड़ करके अपने बच्चों की जल्दी शादी के लिए प्रार्थना आपने करनी है। उसके बाद यहीं पर बैठ करके, मंदिर में ही बैठ करके एक मंत्र का जाप आपने करना है। बड़ा आसान सा मंत्र है, आप स्क्रीन पर देख लीजिए और इसका उच्चारण मैं कर देता हूं। मंत्र कौन सा है? ओम उमा महेश्वराय नमः। ओम उमा महेश्वराय नमः। तो इस मंत्र का जाप आपने 108 बार करना है। अब ये 108 बार गिनती आप अपनी उंगलियों पर भी कर सकते हो या फिर कोई माला की सहायता भी आप ले सकते हो। तो ये माला यहां पर आप रुद्राक्ष की भी ले सकते हो, कोई भी माला ले सकते हो, तुलसी की माला को छोड़कर। तुलसी की माला यहां पर प्रयोग में नहीं करनी है। तुलसी की माला के अलावा कोई भी माला आप प्रयोग में ले सकते हो मंत्र जाप करते हुए। तो एक माला इस मंत्र की आप शिव मंदिर में ही बैठ के कर दीजिए और उसके बाद हाथ जोड़ करके प्रार्थना कीजिए। माता रानी के चरणों में आप अपनी अर्जी रखिए, बाबा शंकर भगवान को, भोलेनाथ को आपकी जो दुख है, आपकी जो समस्या है वो बताइए मन ही मन में और भाव से प्रार्थना कर दीजिए। हरियाली तीज का जो दिन है वो मां पार्वती और शंकर भगवान के मिलन का दिन माना जाता है। इस दिन किया गया छोटा सा उपाय भी बहुत ज़्यादा प्रभावशाली होता है और उसका रिजल्ट 100% देखने को मिलता है। आप अपने बच्चे की जल्दी शादी के लिए ये उपाय इसी तरीके से यदि करोगे तो आपकी मनोकामना अवश्य ही पूरी होगी, कोई रोक नहीं सकता। प्रिय दर्शकों, यदि आप अपने बच्चों की जन्म कुंडली का विश्लेषण मुझसे करवाना चाहते हैं, जानना चाहते हैं कि आपके बच्चे की शादी कब होगी, कौन सी दिशा में होगी, कैसे परिवार में होगी, विवाह के बाद का जीवन कैसा रहने वाला है, शादी में जो अड़चनें आ रही हैं उन अड़चनों को दूर करने के कुंडली के आधार पर विशेष उपाय क्या बनते हैं, तो फिर स्क्रीन पर दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर आप अपने बच्चे की जन्म डिटेल लिखकर मेरे पास भेज सकते हैं और अपने बच्चे की जन्म कुंडली का सटीक विश्लेषण मुझसे करवा सकते हैं। जन्म कुंडली विश्लेषण की हमारी फीस होती है, वो आपको पे करनी होती है, उसके बाद आपको पूरी जानकारी दे दी जाती है। तो प्रिय दर्शकों, यदि आपको जानकारी अच्छी लगी हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, इस वीडियो को लाइक कर देना, इस जानकारी को शेयर भी कर देना ताकि आप पुण्य के भागीदार बन सकें और वीडियो के कमेंट बॉक्स में जय भोले बाबा जरूर लिखना। आज के लिए बस इतना ही, आगे फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।